हिंदुओं पर अत्याचार किस तरह बढ़ रहा है, ये बांग्लादेश को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और अंतरिम सरकार से हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक बड़ी सख्त प्रक्रिया जाती है कि आप देखिए आपके देश में क्या हो रहा है, आप देखिए, आप समझिए, ये गलत है, आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप इसको ठीक करिए। इंडिया जो है इसके ऊपर इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है, ठीक है जी। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई है। ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने उनके साथ डॉक्टर जयशंकर कि जी आप अगर वहां पर रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू फैमिलीज हैं, अगर आप उनके साथ गलत करेंगे, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, आप उन्हें तरह तरह से वहां से निकल जाने को कहेंगे या उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, तो भारत जो है वो वहां पे जो हिंदू मौजूद हैं बांग्लादेश में उनके साथ रहेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि वहां पर एक मॉन्क या एक जो पंडित जी हैं उनको भी अरेस्ट किया गया। इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहां, इसलिए होगा। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज जो है, दिस इज व्हाट इंडियाज वर्जन इज, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, उसको देख भारत की सरकार बांग्लादेश की सरकार पर गुस्से में नजर आ रही है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसका असर भारतीय संसद में देखने को मिला। भारत सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक के ऊपर आए दिन जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। वहाँ की जो सरकार है वह चुप्पी साधी हुई। और अगर बांग्लादेश ने अपनी यही रविश रखी, बांग्लादेश ने अगर इसी तरीके से काम किया और यही तरीका अपनाए रखा कि वो हिंदू फैमिलीज को तंग करते रहे और भारत को अपना दुश्मन उन्होंने जो मान लिया है अचानक से, मतलब रातों रात जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है बांग्लादेश की, उसके साथ ही बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने आते ही जैसे अपने दिलों में ये ठान लिया था कि भारत उनका दुश्मन है। हालांकि वो पाकिस्तान का हाल देख चुके हैं। पाकिस्तान ने जब से ये अपना एक बना रखा है कि जी भारत हमारा दुश्मन है, उसके बाद से हमें सिर्फ नुकसान हुआ है, हमें फायदा कोई नहीं हुआ। और अगर मैं गलत कह रही हूँ और हमारा कोई फायदा हुआ हो और किसी पाकिस्तानी को मेरी बात बुरी लग रही है और मुझे अभी कमेंट्स में जो है वो बुरा भला कहने वाले हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कोई एक फायदा बता दीजिए कि भारत को अपना दुश्मन बना लेने से या मान लेने से, डिक्लेयर कर लेने से अगर पाकिस्तान का कुछ भला हुआ हो, पाकिस्तान का कोई किसी किस्म का फायदा हुआ हो, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं इसी शो में अपने माफी भी मांग लूंगी और एक्सेप्ट भी कर लूंगी। लेकिन मैंने जहां तक देखा है पाकिस्तान को भारत से दुश्मनी करके फायदा कोई नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की भी वही हालत होती जा रही है। बांग्लादेश ने भी गवर्नमेंट चेंज होते के साथ ही अपनी पॉलिसीज चेंज करके उन्होंने फौरन ही जो है वो भारत को एक तरह से अपना दुश्मन डिक्लेयर करना शुरू कर दिया और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसमें कि अगर कोई मुसलमान नहीं है और किसी और रिलीजन से है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी दूसरे रिलीजन के हो, उनको उसी तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया जैसे पाकिस्तान में किया जाता है। इसी वजह से भारत के साथ उनके टर्म्स जो है वो हो गए खराब। मुसलसल खबरें आती हैं, बार बार हम तकरीबन हर दूसरे दिन ये न्यूज़ देखते हैं कि वहां पे जो हिंदू फैमिलीज हैं बांग्लादेश में उनको तंग किया जा रहा है। अब उनको किस लिए तंग किया जा रहा है, क्या चाहते हैं कि क्या वो बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं या वो कन्वर्ट हो जाएं? मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें गलत है। ना तो उन्हें कन्वर्ट होना चाहिए और ना ही उन्हें बांग्लादेश छोड़कर कहीं और जाना चाहिए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद उन्हें बांग्लादेश छोड़ के भारत चले जाना चाहिए या फिर कोई जमीन वगैरह लेकर वहां पर साइड पे हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे तो दोनों ही चीजें गलत लगती हैं, इसलिए कि वो कन्वर्ट होने के लिए भी उनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, जो वो जिसमें वो पैदा हुए हैं, जो उनके माँ बाप का रिलीजन है, जिसको वो फॉलो करते रहे हैं, वो बिल्कुल उसी को फॉलो करें और उनको पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो जैसे चाहें, जब चाहें
अपने रिलीजन का, अपने फेथ के ऊपर वो करें, काम करें या अपने फेथ को फॉलो करें। और जहां तक जगह छोड़ के जाने की बात है तो भला वो जगह छोड़ के क्यों जाए, वहां पर वो बरसों से रहते हैं, वहां पर उनके माँ बाप और उनकी कई जनरेशन जो है वो वहीं पर रही है, तो वो उस जगह को छोड़कर क्यों जाएं। और ये कौन सा तरीका है कि जी या तो आप कन्वर्ट हो जाएं, नहीं तो फिर आप चले जाएं। भारत से भी कई बार आवाजें उठती हैं और भारत के भी लोग कई बार कहते हैं, जो कि यूट्यूब पर भी हैं और मीडिया के भी हैं और मीडिया के अलावा भी हैं सोशल मीडिया पर भी हैं, यानी वो कहते हैं कि जी भारत को कुछ करना चाहिए, भारत को चाहिए कि वो बांग्लादेश की हिंदू फैमिलीज को भारत बुला ले या इंडिया में उनको शिफ्ट करवा दे। और कई लोग उनकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्यों शिफ्ट करवा दें, वो लोग अपना घर बार छोड़कर क्यों आए। सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी तो आप देखें कि वट एवर शेख हसीना वाजिद वाज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट, बट नाउ since Hasina Wajid left, India has taken a turn, and that turn is to be tough on Yunus government, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच यू नो दिस इज अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है प्रेसिडेंट ट्रम्प को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है, क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है कि जी वहाँ पे माइनॉरिटीज के हालात ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने संसद भवन में बताया किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहा है। मीडिया के हवाले से बताया गया कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि हिंदुओं के जो घर है उसको जला दिए जा रहे हैं, जो मंदिर है उसको तोड़ दिया जा रहा है, मंदिर को भी आग के हवाले कर दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसको चेताया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसको रोका जाए, उनको सुरक्षा दी जाए। बांग्लादेश में जो इस्लामिक कट्टरपंथी है उनके निशाने पर इस्कॉन है, इस्कॉन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स को तोड़ा जा रहा है, टेम्पल्स को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के जो हाई कोर्ट है इस्कॉन को बैन करने की मांग को रद्द कर दिया है। भारत सरकार ने चिंता व्यक्त की है जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जुल्म बरसाया जा रहा है। जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी है तब से हिंदुओं के ऊपर जुल्म बरसाया जा रहा है। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी तब तक बांग्लादेश में हिंदू जो है सुरक्षित थे। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी वैसे ही वहाँ के जो कट्टरपंथी है वह बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बरसाना शुरू कर दिए। दोस्तों, शेख हसीना की सरकार जो है वह हिंदुओं को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अभी की जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वह हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वह कट्टरपंथियों का ही साथ दे रही है।